बचपन में एक कहानी आप सभी ने सुने होंगे, अगर अकेले रहोगे तो कमज़ोर रहोगे और अगर एक साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। इस वीडियो में ये बात मैंने आपको क्यों कहा, ये वीडियो आप देखते रहिए, खुद समझ जाएंगे। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है 1 रुपये के नोट के बारे में। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी ईयर में ये नए 1 रुपये का नोट इशू किया गया था, कौन कौन सी गवर्नर के द्वारा इशू किया गया था। एक्चुअल में 1 रुपये नोट में गवर्नर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 1 रुपये के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं इशू करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो रीज़न है, क्योंकि आप देखिए ऊपर 1 रुपये के नोट में आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में है भारत सरकार। लेकिन अगर आप इस 5 रुपये के नोट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन 1 रुपये में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में है भारत सरकार। ऐसा क्यों है ये भी आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 5 रुपये के नोट में आपको हिंदी और इंग्लिश में देखिए गवर्नर लिखा हुआ देखने को मिलेगा और सिग्नेचर। लेकिन 1 रुपये के नोट में आपको कोई भी गवर्नर ये जो लिखा हुआ नहीं दिखेगा, उसके बदले में जो दिखेगा देखिए वित्त सचिव और इंग्लिश में है फाइनेंस सेक्रेटरी। ऐसा क्यों है ये भी आज के इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा ऐसे 1 रुपये के नोट नया वाला अगर आपके पास है तो इसका कितना कीमत आपको मिल सकता है वो भी आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा। आपको बस क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। एक रुपये का नोट एक ऐसा लौता नोट है जिसमें आपको कॉइन का फोटो देखने को मिलता है। जैसे कि आपके ऊपर की तरफ राइट साइड में यहाँ पर देखिए 1 रुपये का जो सिक्का है, नया वाला छोटा सिक्का है 1 रुपये का, उसका फोटो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखिए डेट भी दिया गया है। कॉइन का जो मिंट ईयर है वो भी दिया गया है और देखिए मिंट मार्क के साथ दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये जो नोट है कौन सी ईयर में इशू किया गया है इसका भी यहाँ पर डेट ईयर दिया गया है। ये 2016 का नोट है और कॉइन का भी फोटो देख सकते हैं। बाकी किसी भी नोट में, चाहे वो 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, चाहे वो 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, किसी भी नोट में 500 रुपये, किसी भी नोट में आपको ऐसा कॉइन का जो सिंबल है वो देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो दूसरी बात है, 1 रुपये का ये सिक्का लास्ट जो इशू किया गया था वो 1991 में इशू किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, ईयर 2000 से पहले। उसके बाद पहली बार नए डिज़ाइन में ये जो साइड स्क्रीन में आप देख रहे हैं 1 रुपये का नोट का, ये पुराना इशू नोट है। उसके बाद ईयर 2015 में 2015 में ये नए डिज़ाइन में 1 रुपये का नोट इशू किया गया था। कलर भी आप देख सकते हैं अलग है पुराने नोट से, लेकिन बाकी जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन वही रखा गया था। पुराने जो 1 रुपये के नोट में डिज़ाइन था वैसा ही कुछ रखा गया था। 2015 में 1991 के बाद 2015 में 2016 में 2016 का नोट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। उसके बाद 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में 1 रुपये का नोट एक के बाद एक 2015 से लेकर 2020 तक आप इशू किया गया था। उसके बाद दोस्तों 2021, 2022 और 2023 अभी तक कोई खबर नहीं है। अगर आएगा नया इशू तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो मतलब बड़ी जो बात है, जिनके पास ऐसे नोट है वो समझते हैं ऐसे नोट का कीमत कितना उन्हें मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो रियलिटी है वो है, अगर आपके पास ऐसे एक नोट है तो उसका वैल्यू उतना खास नहीं है। ये मान के आप चलिए आपको उस नोट से कुछ भी नहीं मिलेगा, जो फेस वैल्यू है वही मिलेगा। अगर आपको सर्कुलेशन से मिलता है वो तो फिर जो है वो नया नहीं होगा, मतलब यूएनसी नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो नोट है ये यूएनसी है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, एक नोट में 2015 से लेकर 2020 तक ऐसा कोई सिग्नेचर नहीं है। 1 रुपये का ऐसा कोई नोट नहीं है जो एक नोट का आपको 10 रुपये 20 रुपये दे सकता है। लेकिन
यहाँ पर नोट करने की बात, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। लेकिन अगर नोट में कोई फैंसी नंबर है, जैसे मेरे हाथ में इस नोट में आप देख रहे हैं 786 पूरा तो नहीं है, लेकिन इसे जम्बलिंग 786 कहा जाता है, क्योंकि देखिए और कोई नंबर नहीं है, 0 इसके बाद 2 0, 786 जम्बलिंग 786 कहा जाता है। लेकिन ये नोट भी उतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर यही नोट 786 पूरा ये नंबर होता, 7 उसके बाद 8 उसके बाद 6, ऐसा अगर होता तो इस नोट का मुझे 250 से लेकर 300 रुपये तक मिल सकता था। मान लीजिए 200-250 से 300 रुपये तक कंडीशन के हिसाब से मिल सकता था, लेकिन नहीं मिलेगा, इस नोट में नहीं मिलेगा। अगर कलेक्टर्स को पसंद आता है तो इस नोट का ये जो जम्बलिंग 786 मुझे मिल सकता है हार्डली मैक्सिमम 50 से लेकर 60 रुपीज़ तक। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अदर्स नंबर होता तो इस एक नोट का मतलब जो फेस वैल्यू है वही वैल्यू आपको मिलेगा, ये मान के चलिए। इसीलिए मैंने कहा कि अकेले रहोगे, जो पुराने जो पहले मैंने कहा कि अकेले रहोगे तो कमज़ोर रहोगे, लेकिन अगर एक साथ रहोगे, अब एक साथ का मतलब ये पूरा बंडल आप देख सकते हैं। मेरे एक दोस्त थे तापोसदा ने ये मुझे दिया है, उनके कलेक्शन में ये बंडल था, तो मैंने तापोसदा से रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास ये जो बंडल है मुझे दीजिए, थोड़ा सा मेरा जो व्यूअर्स है उन्हें बताना है, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास 1 रुपये के एक नोट है उसका कितना मिलेगा, और वो पीछे देखकर ये पता लगाते हैं कि ये नोट भी देखिए, ये नोट, ये जो बंडल है ये भी 2016 का बंडल है। तो जिनके पास होते हैं व्यूअर्स वो कहते हैं मेरे पास ये 2015 का है, 2016 का एक नोट है 1 रुपये का, कितना मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा एक नोट कोई भी कीमत नहीं रखता है, अगर उसमें फैंसी नंबर है 786 है तो फिर आपको कुछ कीमत मिल सकता है। बाकी अगर ऐसा नंबर है, मान लीजिए आपके पास ये नोट है, एक नोट है ये 142401, ऐसा ही एक कुछ नंबर वाला नोट है, तो दोस्तों उस नोट का आपको जो फेस वैल्यू है 1 रुपया ही मिलेगा। यूएनसी है, किसी को अगर पसंद आता है तो फिर ठीक है, शायद 2 या 3 रुपये वो दे सकते हैं। अगर उनके पास नहीं है, मान लीजिए नया नोट है और वो चाहते हैं कि उनके वॉलेट में रहे ऐसा नोट, तो फिर वो 2 या 3 रुपये दे सकते हैं अपने पास, अपने शौक के लिए रखने के लिए। उसके अलावा दोस्तों ज़्यादा प्राइस नहीं है। लेकिन तापोसदा को इसीलिए मैंने कहा कि आप दीजिए ये बंडल, मुझे दिखाना है। तो दोस्तों देखिए ये जो बंडल है 142401 से लेकर एकदम लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 142500, मतलब 100 नोट है, 100 नोट का एक गड्डी है ये। अब जानते हैं इसका वैल्यू कितना है आज की डेट में। इस गड्डी का वैल्यू तापोसदा अगर इस नोट, ये जो बंडल है, इस गड्डी को अगर सेल करने जाएंगे तो उसे मिल सकता है लगभग 1000 से 1200 रुपये तक। हाँ दोस्तों सही है। तो एक नोट का कीमत कितना पड़ा, 10 से 12 रुपये। लेकिन अगर एक नोट अगर आपके पास है, आप सेल करने जाएंगे तो 12 रुपये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गड्डी में है तो फिर उसका वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा जो गड्डी है ये कलेक्टर बहुत पसंद करते हैं और अपने कलेक्शन के लिए रखना भी वो चाहते हैं, इसीलिए वो परचेज भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि आपको 1 रुपये नए नोट का, एक नोट का आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। अब आपको मैं कुछ नंबर बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 रुपये के एक नोट है, और कौन सा नोट थोड़ा वैल्यू आपको दे सकता है, तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए या फिर ध्यान से सुनिए। देखिए 100000 ऐसा अगर है तो आपको 100 से 200 रुपये तक या फिर 300 रुपये तक, अगर नोट अच्छा है, कंडीशन यूएनसी है, तो आपको मिल सकता है। 000786, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 000786 ऐसा अगर है तो वो भी आपको लगभग 500 तक मिल सकता है। अगर 786000, पहले क्या मैंने बताया, 000786 500 रुपये तक दे सकता है। उसके बाद 786000 वो नोट भी आपको लगभग 500 रुपये तक दे सकता है। एक नोट की बात अभी मैं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपके पास एक नोट है ऐसे 1 रुपये के और उसमें नंबर है 786786,
तो दोस्तों उस नोट का आपको मिल सकता है लगभग 2000 से 3000 रुपीज़। अब दोस्तों देखिए एक नोट का वैल्यू कहाँ पर गया, गड्डी से भी ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें है 786। अब दोस्तों मान लेते हैं आपके पास जो नोट है उसमें है 786142 एज ए एग्जाम्पल 786142। तो दोस्तों उस नोट का वैल्यू 10 रुपये तक आपको मिल सकता है या फिर मैक्सिमम 20 रुपये तक। अगर आपके पास ऐसा नोट है, मान लीजिए नंबर है 421786, तो दोस्तों वही वैल्यू आपको मिलेगा 10 से 12 रुपये। वो भी कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि 786 अदर्स नंबर के साथ मिल जाता है कभी कभी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर पता चल गया है कि 1 रुपये के ऐसा नोट आपको, अगर आपके पास अगर सिंगल नोट है तो उसका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है। आज का ये वीडियो, आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप दोस्तों कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आप पे कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।